भस्म की बात, कितनी महिमा भस्म की। स्कंद पुराण में कहा, एक कथा आती है, प्राचीन काल में पांचाल देश के राजा का एक बेटा था, उसका नाम था सिंहकेतु। उसका एक सेवक था, उसका नाम चंडक था। आपके यहाँ चांडक होते हैं? हाँ, इसका नाम चंडक था। अरे लेकिन है तो चांडक ही। एक बार ये राजकुमार अपने सेवकों के साथ जंगल में गया शिकार खेलने। इसका सेवक भी चला गया। बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत बुद्धिमान भी नहीं था। रमेश जी सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी आनंद की कथा है, बड़ी भाव की कथा है, और भस्म की महिमा की कथा है, शिव की कृपा की कथा है। उसे चंडक ने देखा, उसे शिकार खेलने का कोई शौक नहीं था। देखा एक टूटा फूटा कोई शिव मंदिर था कोने में। उसने राजकुमार से पूछा कि ये कौन है? उसने कहा कि ये शिव हैं। शिव कौन होते हैं? राजकुमार ने थोड़ा बहुत बता दिया। उसे ये समझ में आ गया कि ये भगवान हैं, और भगवान हैं तो वास्तव में भगवान है, पत्थर नहीं है। ये उसके मन में बात बैठ गई। राजकुमार ने जितनी देर शिकार खेला, उसने दिन भर में उस शिवालय की सफाई कर दी, धो धा के वहीं से जल ले आया, शिव जी पर जल चढ़ा दिया। राजकुमार ने मंत्र बता दिया, ओम नमः शिवाय, और उसी को लेकर बेलपत्र वहां मिलते नहीं थे, जो पत्ते थे वो चढ़ा दिए, जंगली फूल फल समर्पित करके पूजा की, और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जब करने लगा। शाम हो गई। राजकुमार ने कहा कि चलो वापस चलते हैं। चंडक ने कहा, मेरा मन तो इस देवता में लग गया है, आप जाओ, 2-4 दिन बाद आऊंगा। जंगली फूल फल जो मिल जाए वो पाले, वहीं रहे, उसी मंदिर में सो जाए। बहुत दिन बीत गए और धीरे धीरे उसने पत्नी को भी वहीं बुला लिया। कहा, अब शहर में मन नहीं लगता, ये जो शिव है मेरा इनसे नाता जुड़ गया है, अब इनके बिना मुझे एक पल अच्छा नहीं लगता। पत्नी भी सेवा करने लगी, वहीं झोपड़ी बन गई और शिव की सेवा होने लगी। सज्जनों, वर्षों बीत गए। बगल में एक श्मशान था। उस श्मशान से ये चंडक प्रतिदिन कोई ना कोई चिता जलती थी, समीप में गांव होंगे, चिताएं जलती थी, उस चिता की भस्म को ले आता था और शिव पर समर्पित करता था। महाकालेश्वर का पहला स्नान आज भी भस्म से होता है। हालांकि आज से कुछ वर्ष पहले तक चिता की भस्म चढ़ती थी, अब नहीं चढ़ती। अब मंदिर के ठीक ऊपर वो भस्म बनाई जाती है, खंडे लकड़ियां आदि मिलाकर वो तैयार करने का एक प्रोसेस है, शुद्ध भस्म होती है, वही समर्पित होती है। खैर, कितनी दिव्य घटना, शिव कैसे कैसे परीक्षा लेते हैं। पार्वती जी की तो इतनी परीक्षा ली कि जब पार्वती थक गई और खबर आ गई कि अब विवाह नहीं करेंगे तुमसे, तब भोलेनाथ ने कहा, अब कोई परीक्षा नहीं लूंगा देवी, हाथ जोड़ता हूं, लेकिन अब विवाह कर लो तुम मुझसे। शिव का स्वभाव है परीक्षा लेना, कदम कदम पर भक्तों की परीक्षा लेना, यह भगवान का एक स्वभाव है, खेल है उनके लिए। लेकिन जो परीक्षा में निकल जाता है,
उस पर कृपा ऐसे बरसती है जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकता। महेंद्र वालों, आज ऐसा दिन आया कि वहां उस शमशान में कोई चिता नहीं जली। आसपास के दूर दूर तक गांवों के शमशानों में गया, कोई चिता नहीं जली। शाम होने लगी, थक हार कर बैठ गया, रोने लगा। पत्नी ने कहा, रोते क्यों? अरे शिव को अगर मैंने भस्म नहीं चढ़ाई तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। शिव को भस्म आवश्यक है। पत्नी ने कहा, देखो पतिदेव, आज हो या कल हो, कुछ वर्षों में तो सबको जाना ही है। मेरा भी समय आएगा, अगर शिव के काम आ जाऊं इससे अच्छा क्या होगा। आप चिता बनाओ, मैं प्रवेश कर जाती हूं। मेरे शरीर की भस्म को शिव पर समर्पित करना और अपना नियम पूरा कर लेना। ऐसी पत्नी ही सती होती है, ध्यान दीजिएगा। जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती सज्जन। राजस्थान में जितनी सती हुई हैं, परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज से पूछा गया, सती प्रथा ठीक है या गलत है, धर्म है या अधर्म है? उन्होंने कहा कि सही भी है, गलत भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है। कौन है सती? महाराज जी कहते हैं, जिसके शरीर में अपने आप अग्नि लगे। बताइए, मंदिर किनके बने हैं? जिनके शरीर में अपने आप, हाँ या ना बोलिए। ये संभव है क्या? विज्ञान इसको मानेगा क्या? मानेगा? अपने आप अग्नि लग सकती है क्या किसी के? जबकि हमारे आपके शरीर के अंदर भी अग्नि है। अगर वो अग्नि मंद पड़ जाए तो डाइजेशन नहीं होगा हमारा। शरीर के अंदर जो अग्नि रहती है, जिसे हम एसिड कहते हैं, जो भोजन को पचाने का कार्य करती है, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है शायद। उसको अगर आप बाहर से किसी के शरीर पर डाल दो तो शरीर जल जाएगा, लेकिन अंदर इतने नर्म शरीर के अंदर रहकर भी वो अग्नि हमको जलाती नहीं है। ये भगवान की कृपा है और चमत्कार है, देखना। पत्नी ने कहा, और अगर शरीर में अग्नि लगाई जाए, लगानी पड़े, तो वो हत्या है, वो अधर्म है। लेकिन ये तो सती है, देवी, इनकी तो हम पूजा करते हैं घरों में, ये पूजनीय है। लेकिन हम कहते हैं कि कम आदरणीय तो, कम पूजनीय तो वह भी नहीं है जो पद्मिनी जैसी थी, जिन्होंने विधर्मियों को अपने शरीर का स्पर्श नहीं करने दिया, और जलती हुई चिता में जिन्होंने हजारों स्त्रियों ने एक साथ जौहर किया। अरे भैया, शरीर में थोड़ी सी आग लग जाए तो हम तिलमिला जाते हैं। उन्होंने अपने शरीर को जला दिया, केवल क्यों? कोई विधर्मी हमें स्पर्श नहीं कर पाएगा। ये कोई साधारण बात है? महेंद्र वालों, चंडक ने कहा कि ऐसा संभव नहीं, तू ऐसा कर ना, मैं जल जाता हूं, तू भस्म चढ़ा दे। पत्नी ने कहा, कैसी बात करते हो? पूजा तो आपकी है, सेवा तो आप करते हो। चिता बनाई, पत्नी उसमें प्रवेश कर गई। चिता की आग ठंडी हुई, भस्म निकली, और चंडक ने उस भस्म को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र जपते हुए आहा भगवान शंकर पर समर्पित कर दिया। भस्म चढ़ाई, पूजा पूरी हो गई। लेकिन कथा इतनी नहीं है। शिव अपने भक्त को मिटते हुए कैसे देख सकते हैं? ये देवता महामृत्युंजय है, ध्यान देना। मृत्यु को जीतने वाला नहीं है, ये महान मृत्यु को भी जीतने वाला देव है, जिसकी हम और आप कथा सुन रहे हैं। सज्जनों, इसका नियम था, प्रतिदिन पूजा के बाद
ये पत्नी को आवाज लगाता था, अरे बैठ जाइए डागा जी, कोई चिंता मत करिए, व्यवस्था थोड़ी बहुत ऊंची नीची होंगी तो होने दीजिए, अरे ठाकुर जी की कथा होने दो, हाँ किसी को बैठने की जगह नहीं मिलेगी, अपने आप बना लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। हाँ चलिए बोलिए राधे राधे। हाँ व्यवस्था की बात 6:30 के बाद करेंगे हम लोग। हाँ और अभी चिंता मत करो, अभी यहाँ जगह बहुत है, हाँ तो 50 यहाँ बैठा लेंगे। रोज की तरह पूजा का विश्राम हुआ, वर्षों की आदत पड़ गई और इसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे भाग्यवान आजा, शिव का प्रसाद तो ले ले। और क्या दिखता है कि सामने से पत्नी चली आ रही है प्रसाद लेने के लिए। इसने पत्नी से कहा, याद आया, अरे तू तो जल गई थी, तेरी ही चिता की भस्म तो मैंने समर्पित की है। पत्नी ने कहा, प्रवेश तो किया था, लेकिन जैसे ही मैंने प्रवेश किया मैंने देखा कि उस अग्नि के अंदर शिव बैठे हैं। शिव ने मुझे अपनी गोद में जैसे बेटी को विराजमान किया जाता है ऐसे विराजमान कर लिया, और आपको जो चिता की भस्म मिली वो मेरी चिता की भस्म नहीं थी, वो शिव ने आपके हाथ में चिता की भस्म दी थी, शिव ने आपके लिए लाकर भस्म दी। और जब पूजा पूरी हो गई, शिव ने पुनः मुझे आपके पास भेज दिया है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भस्म में ये त्रिपुंड कहते हैं, त्रिपुंड माने 3 रेखाएं। शिव के भक्त हो त्रिपुंड धारण करना चाहिए। शिव के भक्त मतलब दीक्षा किसी शैव से ली हो तो, इष्ट शिव है इसका अर्थ नहीं। अगर गुरु दीक्षा ली है तो गुरु दीक्षा का ही तिलक धारण करना चाहिए, संप्रदाय का ही तिलक धारण करना चाहिए। 3 रेखाएं हैं। पहली रेखा के देवता महादेव हैं, दूसरी रेखा के देवता महेश्वर है, महेश है जिससे माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति हुई, और तीसरी रेखा के देवता सदाशिव हैं। 3 देवता।